मसूद भी आ गया है, मसूद को एंटर कर लेते हैं। एंड हाँ, ओके, नेक्स्ट मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग क्या प्रोसेस है? ये मेथड बनाने का ही एक तरीका है, ठीक है। इसमें होता है क्या, द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग ओवरलोडेड मेथड इज नोन एज मेथड ओवरलोडिंग। यानी ओवरलोडेड मेथड बनाने का और उसको एग्जीक्यूट करने का जो टेक्निक है, प्रोसेस है, उसको हम लोग बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग। ये ओवरलोडेड मेथड क्या होता है, किसको हम लोग बोलेंगे ओवरलोडेड मेथड? तो ओवरलोडेड मेथड के लिए कंसेप्ट है कि वैसा मेथड जिसका नाम सेम हो, ठीक है, सेम नेम का मेथड, लेकिन उसका सिग्नेचर अलग अलग हो। सबको याद होगा मेथड सिग्नेचर, पैरामीटर वाला पार्ट। हाँ, मेथड नेम के साथ जो पैरामीटर जुड़ा हुआ रहता है उसी को हम लोग मेथड सिग्नेचर बोलते हैं। तो वैसा मेथड, हाँ, methods that share the same names but their method signatures are different. Method signatures are different are known as overloaded method. ऐसा मेथड जिसका नाम सेम, यानी कि हम अभी तक जो बना रहे थे मेथड, तो क्या होता था, किसी मेथड का नाम कैलकुलेट एरिया देते थे, किसी का मेथड का नाम कैलकुलेट पेरीमीटर देते थे, नाम अलग अलग देते थे। एक क्लास के अंदर जितना भी मेथड बनाते थे सबका नाम डिफरेंट डिफरेंट देते थे, क्योंकि एक नाम से हम एक क्लास में एक ही मेथड बना पाएंगे। लेकिन ऐसा फैसिलिटी है कि अगर हम मेथड का सिग्नेचर चेंज कर दें तो हम सेम नाम से एक ही क्लास के अंदर एक से ज्यादा मेथड बना सकते हैं, और इसी फैसिलिटी को कहा जाता है मेथड ओवरलोडिंग। और वो जो एक नाम वाला सारा मेथड होगा वो सब क्या कहलाएगा, ओवरलोडेड मेथड। ये एक्चुअल, हाँ, नहीं दिक्कत होगा। कैसे नहीं दिक्कत होगा ये देखोगे। ये जो फीचर है वो एग्जैक्टली इंप्लीमेंट करता है किसको, जो हम लोग स्टार्टिंग में ओप्स का जो फीचर पढ़े थे उसमें ओप्स का बेसिक कंसेप्ट में एक टॉपिक पढ़े थे, पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है ना। पॉलीमॉर्फिज्म एक टॉपिक पढ़े थे जिसमें था कि एक ही जो, हाँ, एक जो कोई भी थिंग, कोई ऑब्जेक्ट डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट वे में बिहेव करता है। तो यही चीज है, इससे क्या होगा कि मेथड एक ही रहेगा, लगेगा जो यूज कर रहा है कि हम एक ही मेथड को कॉल कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग पैरामीटर पर वो अलग अलग बिहेव कर रहा है। तो ऐसा जो सिचुएशन होता है जो कि अलग अलग पैरामीटर पे अलग अलग बिहेव करता है, उसको हम लोग बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग, ठीक है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है जावा का, जिसमें हम लोग एक पैरामीटर को चेंज करके एक ही नाम से जितना चाहे उतना मेथड बना सकते हैं। आखिर ओवरलोडेड मेथड का क्या रूल है, पैरामीटर में क्या चेंजिंग होना चाहिए? तो 3 पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है। ओवरलोडेड मेथड डिफर्स इन ईदर नंबर ऑफ आर्गुमेंट, या तो उसको नंबर ऑफ आर्गुमेंट में अंतर आना चाहिए। नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स मींस क्या हुआ, अगर एक मेथड बनाते हैं सेम नाम का और उसमें एक पैरामीटर पास करते हैं, तो सेकंड मेथड में अगर हम 2 कर दें, थर्ड में 3 कर दें, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इस तरह का मेथड बना सकते हैं, यानी नंबर ऑफ आर्गुमेंट को चेंज करके। सेकंड, टाइप ऑफ आर्गुमेंट चेंज कर दो। अगर मान लो कि हमको दोनों मेथड में दो दो ही रखना है, तो ठीक है, एक को इंटीजर बना लेते हैं, एक को कैरेक्टर बना लेते हैं, या एक को इंटीजर बना लेते हैं, एक को फ्लोट बना लेते हैं। टाइप चेंज कर देंगे। दूसरा रूल क्या हुआ कि या तो हम टाइप चेंज कर दें। अब अगर कभी ऐसा सिचुएशन आ जाए कि हमको दो ही रखना है और दो में एक इंटीजर और एक फ्लोट ही रखना है, तो फिर एक और रास्ता है कि हम आर्गुमेंट्स का अरेंजमेंट बदल दें।
अरेंजमेंट मतलब एक में पहले इंटीजर बाद में फ्लोट लिखें, तो दूसरे में पहले फ्लोट कर दें बाद में इंटीजर लिखते हैं। इन तीनों में से कोई भी एक चेंजिंग होना चाहिए कम से कम, तभी मेथड ओवरलोडिंग पॉसिबल है। ठीक है, अब नीड ऑफ मेथड ओवरलोडिंग में है कि आखिर ऐसा क्या जरूरत है कि हमको एक ही नाम का फंक्शन बनाया जाए, यानी नीड ऑफ मेथड ओवरलोडिंग, क्यों जरूरत है कि एक ही नाम का हम लोग डिफरेंट फंक्शन बना के रखें। तो इसका काफी इंपॉर्टेंट है, काफी यूज है। यूज किस तरह से है, अगर मान लो कि हम कोई भी एक फंक्शन बनाना चाह रहे हैं, जैसे कि तुम देखोगे मैथ क्लास में ही फंक्शन बना हुआ है मिन, मैक्स। ये सब फंक्शन तुम लोगों को मालूम नहीं है कि ये सब फंक्शन ओवरलोडेड फंक्शन सब है, क्योंकि अभी तक ओवरलोडिंग पढ़े नहीं थे। उसमें देखते होगे कि अगर हम डबल में पैरामीटर पास करते हैं तो वो रिटर्न भी डबल ही करता है, या इंटीजर में पास करते हैं तो इंटीजर रिटर्न करता है। या फिर आगे भी देखोगे कि कई ऐसा फंक्शन है जिसमें एक पैरामीटर भी लेता है और दो पैरामीटर भी लेता है। तो रियल में ऐसा फंक्शन हम लोगों को यूज करने में एक ही नाम याद रखना पड़ता है उसका। अब ये कैसा रहता कि एक फंक्शन बना रहता मिनिमम ऑफ इंटीजर, एक नाम याद रखना पड़ता मिनिमम ऑफ डबल, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट होता। क्यों नहीं सबका नाम मिन ही रहे। अब उसमें इंटीजर आर्गुमेंट देंगे तो इंटीजर का मिनिमम निकालेगा, और डबल आर्गुमेंट देंगे तो डबल का मिनिमम निकालेगा। तो ये फैसिलिटी तो तभी मिलेगा जब हम नाम सेम रखेंगे अलग अलग मेथड का। तो यही सब इसका यूज है, इससे काफी आसान होता है इस्तेमाल करना। ये कंसेप्ट है नीड ऑफ मेथड ओवरलोडिंग, इसीलिए हम लोग मेथड ओवरलोडिंग या पॉलीमॉर्फिज्म को इंप्लीमेंट करते हैं, एक ही चीज को डिफरेंट वे में हम लोग यूज कर सकें। अब सवाल है कैसे करेंगे इसको, इसका क्या वे है। इसको यूज करने का तरीका बहुत आसान है, एक एग्जांपल देके इसको यहाँ पर दिखाया जा रहा है। देखो एग्जांपल ऑफ मेथड ओवरलोडिंग, जैसे इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एक क्लास क्रिएट कर रहे हैं, क्लास का नाम दे दिए शेप। शेप नाम से हम लोग एक क्लास क्रिएट किए, और इस शेप में एक फंक्शन बनाए कैलकुलेट वॉल्यूम नाम से। ठीक है, वॉल्यूम कैलकुलेट करेगा, बहुत अच्छा। जो कि क्या कर रहा है, क्यूब का वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहा है। इसके अंदर डबल भी इक्वल्स टू एस इंटू एस, जो पैरामीटर में साइड लिया है उस साइड को क्यूब करके क्यूब का वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहा है, और फिर रिटर्न कर दे रहा है वॉल्यूम को, क्योंकि इसका रिटर्न टाइप डबल इसमें डिफाइंड है। इसी सेम क्लास में हम एक और मेथड बनाए हैं, तो थोड़ा सा और बैक आते हैं नीचे। एक और मेथड जो बनाए हैं, इसमें दूसरे मेथड का नाम देखो, उसका भी नाम कैलकुलेट वॉल्यूम ही है। ये मेथड भी सेम नाम से बना हुआ है, लेकिन ये वैलिड है क्यों, क्योंकि यहां पैरामीटर चेंज हो गया। ऊपर वाले में पैरामीटर का टाइप क्या था, फ्लोट था, और इसमें हम लोगों ने डबल कर दिया, यानी डेटा टाइप चेंज कर दिया। तो हम लोग तो ऊपर पढ़े हैं कि या तो नंबर ऑफ पैरामीटर चेंज करो या टाइप चेंज कर दो, कुछ भी एक कम से कम चेंज होना चाहिए। तो यहाँ पर डबल कर दिया, तो ठीक है, ये भी वैलिड है। ये स्फेयर का वॉल्यूम कैलकुलेट करेगा, और उसका जो फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, वो फॉर्मूला यहाँ पे डाल के रिटर्न कर लिया। तो अब इससे बेनिफिट क्या मिल रहा है कि जब हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो हमको सिर्फ कैलकुलेट वॉल्यूम नाम से ही फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, हमको अलग अलग नाम याद रखने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा वहां पे। और आगे बढ़ते हैं तो फिर हमको मिलेगा नेक्स्ट फंक्शन, यानी एक और फंक्शन हम इस एग्जांपल में बनाए हुए हैं, उसका भी नाम कैलकुलेट वॉल्यूम ही है। ये देखो कबवाइड का कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेट वॉल्यूम, यहाँ तीसरा फंक्शन सेम नाम से।
लेकिन ये वैलिड क्यों है? क्योंकि इसके पैरामीटर में नंबर ऑफ पैरामीटर बदल गया। ऊपर वाले कैलकुलेट वॉल्यूम में एक ही डबल था, यहां पर तीन तीन पैरामीटर है डबल टाइप का। तो इस पूरे क्लास में हम लोग क्या किए? कैलकुलेट वॉल्यूम नाम का 3 फंक्शन क्रिएट किए। एक जो अपना क्यूब का वॉल्यूम कैलकुलेट करता है, फिर देखिए स्फेयर का वॉल्यूम कैलकुलेट करता है, यहाँ कबॉइड का वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहा है। लेकिन अगर तीनों का नाम हम अलग अलग देते तब तो एक नॉर्मल फंक्शन हो जाता, जो तुम लोग पहले ही सीख चुके हो। इसमें नया क्या है? नया ये है कि तीनों का नाम एक है, सिग्नेचर अलग अलग है। तो हाँ, हाँ, तो तीनों का नाम एक है, मेथड का सिग्नेचर अलग अलग है। तो इस टेक्निक को हम लोग कहेंगे मेथड ओवरलोडिंग। अब इससे बेनिफिट क्या है? बेनिफिट इससे ये मिलेगा कि जब हम इसको कॉल करेंगे, कंपाइलर खुद ब खुद डिसाइड कर लेगा कि कब किस वाले कैलकुलेट वॉल्यूम को कॉल करना है, यानी कौन से फंक्शन को कब कॉल करना है। तीन में से किस कैलकुलेट वॉल्यूम को कॉल करना है, ये कंपाइलर खुद से डिसाइड कर लेगा। क्यों डिसाइड कर लेगा? तुम लोग भी देख सकते हो, मेन फंक्शन देखो, कॉलिंग स्टेटमेंट देख के पता चल जाएगा कि कैसे डिसाइड करेगा। ये रहा तुम्हारा मेन फंक्शन। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, सबसे पहले तो हम लोग क्या किए कि शेप टाइप का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए, क्योंकि हम लोग जो जितना भी कैलकुलेट वॉल्यूम फंक्शन बनाए हैं सारा का सारा नॉन स्टैटिक बनाए हैं। सो वी नीड ऑब्जेक्ट टू कॉल देम, तो हम लोग उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए। अब ये डबल भी करके स्टोर इसलिए किए हैं क्योंकि वो तो सब रिटर्न कर रहा है, तो उसको तुमको स्टोर करना पड़ेगा। अब इस कॉलिंग स्टेटमेंट को देखो, ये जो लाइन यहाँ लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट डॉट कैलकुलेट वॉल्यूम, और उसमें 5.0 f को पास कर रहा है, तो ये पैरामीटर देख के ही कंपाइलर को पता चल जाएगा कि तीनों में से किसको कॉल करना है। क्या पता चलेगा कि नहीं चलेगा? तुम लोग भी गेस कर सकते हो कि ये किसको कॉल करेगा, तीनों में से किसको कॉल करेगा? क्यूब वाले को करेगा, क्योंकि यहां से जो पास कर रहा है वो 5.0 f पास कर रहा है, यानी फ्लोट वैल्यू पास कर रहा है। तो ऐसे कैलकुलेट वॉल्यूम के डिफिनीशन को कॉल करेगा जो कि फ्लोट आर्गुमेंट ले रहा हो। अब इसी में से हम अगर f हटा देते, सिर्फ 5.0 डालते, तो ये क्या करता? ये स्फेयर वाले को कॉल कर देता, क्योंकि डबल में तो स्फेयर वाला ले रहा है। तो यहां जो हम पैरामीटर में जो डेटा टाइप पास कर रहे हैं, इससे जो मैच करता है उस वाले मेथड को अपने आप कॉल कर लेता है, क्योंकि कैलकुलेट वॉल्यूम नाम से तो तीन तीन मेथड है। तो पैरामीटर जिसको हम बोल रहे हैं पैरामीटर, लेकिन इसके लैंग्वेज में वो मेथड सिग्नेचर है। तो जिसका सिग्नेचर मैच करता है मेथड का, उसी मेथड को कॉल करता है। यही टेक्निक है मेथड ओवरलोडिंग का। वॉल्यूम ऑफ क्यूब डिस्प्ले कर दिया, जितना भी कैलकुलेट हुआ भी में स्टोर हुआ और वो भी डिस्प्ले हो गया। फिर हम सेकेंड टाइम फिर ऑब्जेक्ट वॉल्यूम को कॉल किए, लेकिन अब की बार इसमें हम 7.0 डाले। 7.0 किस टाइप का डेटा टाइप है? डबल है। तो डबल है तो ऑटोमेटिक सर्च करेगा कि कौन सा ऐसा फंक्शन है भाई जो डबल में एक्सेप्ट कर रहा है। तो स्फेयर वाला, तो स्फेयर वाले को कॉल करेगा और स्फेयर का वॉल्यूम कैलकुलेट करके रिटर्न करेगा, जो आके कहाँ स्टोर हो जाएगा? वी में। और फिर वॉल्यूम ऑफ स्फेयर वी को डिस्प्ले कर दिया। इन द सेम वे फिर से अगर हम कॉल करते हैं ऑब्जेक्ट डॉट कैलकुलेट वॉल्यूम, यानी फिर से वही फंक्शन, लेकिन अब की बार तीन तीन पैरामीटर पास किए, 5.0, 3.0 एंड 2.0। तो ये किसको कॉल करेगा? थर्ड वाले को, जिसमें कि तीन तीन डबल में वैल्यू लिया गया है। तो ये वाला जो पार्ट हो गया, इसी को कहा जाता है मेथड ओवरलोडिंग। इन शॉर्ट बहुत आसान है कि अगर जो हम मेथड बनाते हैं, सारे मेथड का नाम एक ही रखें, जो एक ही पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। जैसे सब तो वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए बनाया जा रहा है ना, तो
भले शेप अलग अलग है, तो सबका नाम अगर हम एक ही रख दें और उसका मेथड सिग्नेचर डिफरेंट कर दें तो वो कहलाएगा मेथड ओवरलोडिंग। और इसमें हमको कोई कंडीशन या मेनू बना के देने की जरूरत नहीं है, पैरामीटर के अकॉर्डिंग अपने आप वो फिल्टर कर लेगा कि किस कॉल स्टेटमेंट के लिए कौन सा मेथड रन करेगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया सबको? मेथड ओवरलोडिंग क्या है और उसको कैसे इस्तेमाल करते, काफी आसान है। और इम्पोर्टेंट इसलिए है, आसान तो है और इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इससे आपका प्रोग्रामिंग में एक क्वेश्चन जरूर रहता है। जैसे हमने बताया था कि जो इंस्टांस वेरिएबल वाला और मेथड वाला जो फंक्शन वाला जो प्रोग्राम रहता है एक बोर्ड एग्जाम में, वो आपका कंफर्म रहता है। उसी तरह से मेथड ओवरलोडिंग से भी एक क्वेश्चन कंफर्म रहता है। अब अगर क्वेश्चन में लिखा रहता है कि इसको ओवरलोडिंग मेथड से बनाना है तो आपको ओवरलोडिंग करके यस। अब क्वेश्चन देखिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बोर्ड का, तो उसमें उतना ही नहीं लिखता है, आपका प्रोटोटाइप में नहीं, इतना आसान हो जाता है क्वेश्चन, प्रोटोटाइप भी वही लिख के दे देगा कि फर्स्ट वाला में कौन पैरामीटर होगा, सेकंड वाला में क्या पैरामीटर होगा, सब उसमें ऑलरेडी डिफाइंड रहता है। तो आपको उसको इसी टेक्निक से बनाना है। यस, तो वैसे इसका भी लिख देगा। अब इसका भी हम आपको कल जब रिवाइज करवाएंगे एक्सरसाइज का, तो उसमें दिखाएंगे बोर्ड का क्वेश्चन कैसा रहता है, तुम लोग बड़ी आसानी से बना लोगे। और ये क्वेश्चन भी आपका उसमें कंफर्म रहता है बोर्ड एग्जाम में, यानी कि 15 मार्क्स का एक ये क्वेश्चन और एक वो मेथड चैप्टर से ये दो क्वेश्चन, हाँ कंफर्म रहता है। इसलिए इस चैप्टर से ये दो क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना जरूरी है। और आपके जैसे बोर्ड एग्जाम में कंफर्म रहता है वैसे स्कूल एग्जाम में भी कंफर्म ही रहता है, तो इसलिए इसका प्रैक्टिस करना जरूरी है। ठीक है, अब फर्स्ट टर्म में मेथड है ना? कौन बोला नहीं है? ठीक है, हाँ 5 और 10 दोनों है। तो अब इस टॉपिक के बाद अब आप लोग फर्स्ट टर्म का सिलेबस कंप्लीट कर लिए, कल हम इस पर रिवीजन करेंगे और मेथड ओवरलोडिंग का और क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, 5 में ही है मेथड और 10 में है आपका नेस्टेड नेस्टेड लूप। चलिए ठीक है, ओके देन, गुड नाइट।